पिछले लेक्चर 3A में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। फ्रिंजिस क्यों बनती है और कहाँ बनती है। आज लेक्चर 3B में हम उस थियरी को काम पे लगाएंगे। 5 एग्जाम स्टाइल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये वही क्वेश्चंस है जो बोर्ड्स और जेई में बार बार आते हैं। तो सॉल्व करने से पहले ये अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। देखो ये फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स होता है लैम्डा डी बाई डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा बाई डी, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन एन, ऐसा लैम्डा डी बाई डी। मीडियम में क्या करेंगे, वेवलेंथ छोटी बन जाती है तो लैम्डा बाई म्यू। और क्यों छोटी बनती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम तो लैम्डा भी कम, वेव फ्रंट सिकुड़ जाते हैं। तो समझे आप, ये तो हमने देखते आए हम रिफ्रैक्शन का पहले ही लेक्चर में, ये सारे क्लियरिटी हमने ले ली थी आपको। और फ्रिंज विड्थ इसीलिए बन जाती है बीटा बाय म्यू। और अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तो लैम्डा इक्वल्स सी बाय एफ करो। और एक समझो कि गोल्डन रूल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले हर क्वांटिटी को ना एसआई यूनिट्स यानी मीटर्स में, ये देखो ध्यान देखो, मीटर्स में कन्वर्ट करो और फॉर्मूला में डालो। और यहीं पर 90% स्टूडेंट की गलती होती है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप में। ये प्रॉब्लम पहला है, स्लिट 0.2 सेंटीमीटर दूर है येलो लाइट से इल्यूमिनेटर, लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम, स्क्रीन 1 मीटर। देखो फ्रिंज विड्थ निकालो, और अगर पूरे सिस्टम को पानी में डाल दे, मतलब क्या, म्यू 4/3, तो क्या होगा। तो पहले यूनिट्स कन्वर्ट करो, है ना। तो 0.2 सेंटीमीटर को कैसे लिखोगे, जैसे भी लिखना है, यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ 6000 को कैसे लिखोगे, 10⁻⁹ लिखोगे तो ये 6 इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हो। डी तो 1 मीटर दिया है। अब सीधा फॉर्मूला बीटा इक्वल्स लैम्डा डी बाई डी, ऊपर 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1, नीचे 2 इंटू 10, सॉल्व करो तो 3 इंटू 10⁻⁴ यानी 0.3 मिलीमीटर। पानी में याद रखो मीडियम में वेवलेंथ घट ही जाती है, तो फ्रिंज विड्थ भी घटी है। तो बीटा प्राइम जो है वो बीटा बाय म्यू कर लो। क्यों घटती है, क्योंकि वेलोसिटी सबसे ज्यादा तो एयर में ही है, मीडियम में कम होती है, ऐसा। तो 0.3 डिवाइड बाय 4/3 0.225 मिलीमीटर। देखा, पुरानी फ्रिंजिस को पास पास ले आती है। हो गया पहला आंसर। चलो दूसरे पे चलते हैं अभी। ये देखो लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, स्लिट 1 मिलीमीटर अपार्ट है, स्क्रीन 1 मीटर। दो चीजें पूछी है, पहला है 10th मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन, एंगुलर है मतलब रेडियन में। दूसरा है दो एडजस्ट मिनिमा के बीच का गैप पूछा है। तो यूनिट्स पहले क्या करेंगे, पहले लैम्डा को 5 इंटू 10⁻⁷ लिख दो, और डी को 10⁻⁻3, है ना, ऐसा ही होगा। पार्ट 1 देखो। अब एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा दो, थीटा इक्वल्स थीटा एन इक्वल्स जो भी है एन लैम्डा बाई डी, ठीक है। और एन क्या है, यहाँ पे 10 डालना है, तो जो भी है 10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई जो भी है, तो ये निकल के आएगा आपका रेडियन में। बस हो गया। तो 5 इंटू जो भी निकल के आया, है ना। पार्ट 2 में यहाँ एक ट्रिक समझ लो, दो एडजेसेंट मिनिमा के बीच का गैप क्या होता है, हमने डिस्कस किया, वो एग्जैक्टली फ्रिंज विड्थ होता है, या मैक्सिमा के बीच का या मिनिमा के, है ना। क्योंकि मैक्सिमा भी एग्जैक्टली स्पेस्ड है, मिनिमा भी एग्जैक्टली स्पेस्ड है, ये सब डिस्कस किया है। तो बीटा इक्वल्स लैम्डा डी बाई डी 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 डिवाइड बाई 10, तो इक्वल्स हो जाता है ये 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, मतलब 0.5 मिलीमीटर।
इसको डन समझो, आगे बढ़ो। 3 में देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ वेवलेंथ डायरेक्टली नहीं दी बल्कि फ्रीक्वेंसी दी है, 6 × 10⁴ हर्ट्स। एक्सपेरिमेंट पानी में हो रहा है, मतलब म्यू 4/3। स्लिट्स 0.2 मिलीमीटर, स्क्रीन 1 मीटर। देखो टिपिकल है सारे। फ्रिंज विड्थ पानी में और फिर एयर में निकालो। तो हम क्या करेंगे, उल्टा करो स्टेप 1। पहले एयर में वेवलेंथ निकाल लो, है ना। तो देखो लैम्बडा एयर C/F, तो जो भी है C तो 10⁸ 3 इंटू ये सब आपको, आप सिर्फ डालो और तो वैल्यू निकल के आ जाएगी लैम्बडा की। स्टेप 2 में क्या करो, पानी में वेवलेंथ क्या होती है ना, घट जाती है, तो डिवाइड बाय म्यू करना है। तो यहाँ पे डिवाइड म्यू 4/3 किया, तो आपका पानी में वेवलेंथ आ गया। अब क्या करो, तीसरे में फ्रिंज विड्थ निकाल दो। तो डी को कन्वर्ट कर लो पहले। देखो पानी में बीटा इक्वल्स वाटर का जो लैम्बडा है D/D कर दो, तो 1.87 मिलीमीटर। फिर एयर में तो लैम्बडा D/D, लैम्बडा जो एयर का था तो 2.4। इसे अब एक क्रॉस चेक करना है आपको। तो बीटा वाटर होना चाहिए, बीटा एयर बाय म्यू। तो देखो मतलब गलती ना हो इसलिए कर लिया है, 2.5/4/3, है ना। तो ये 1.875 ठीक है, तो मैच हो रहा है। ऐसे जब कभी भी मौका मिले क्रॉस चेक करो, तो कॉन्फिडेंस आता है, इससे और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है ये। स्क्रीन को 5 × 10⁻² मीटर स्लीट की तरफ खींचा गया है ना। तो फ्रिंज विड्थ 3 × 10⁻5 मीटर बदल गई है। स्लीट सेपरेशन 10⁻³ मीटर। लाइट की वेवलेंथ निकालो, क्या करोगे, घबरा जाएंगे क्या। अब देखो बीटा इक्वल्स लैम्बडा D/D, यहां सिर्फ D बदल रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो चेंज इन बीटा इक्वल्स लैम्बडा इंटू चेंज इन D हो जाएगा, डिवाइड बाय D। तो यानी डेल्टा बीटा इक्वल्स लैम्बडा डेल्टा D/D। सब्ट्रैक्ट करो, 3 × 10⁻⁵ इक्वल्स हो जाएगा लैम्बडा इंटू 5 × 10⁻² डिवाइड बाय 10⁻3। सब देखो ये -10 पावर ये है, सारा खेल देखो आप कहां पर हो रहा है, कन्वर्जन में सब खेल हो रहा है। और लैम्बडा के लिए सॉल्व करो तो आपका 6 × 10⁻7 मीटर, मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो यही की इनसाइट है कि हमें डी की एक्चुअल वैल्यू चाहिए ही नहीं थी, सिर्फ डी का चेंज काम आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, फॉर्मूला का डिफरेंस ले लो बस। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 है और ये लास्ट है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। दो सोर्सेस का सेपरेशन दिया हुआ है, अजीब सा। ये अजीब का मतलब 9/100 पाई है। अजीब का मतलब ही समझो कि कुछ तो आसान होने वाला है कैलकुलेशन में। तो स्क्रीन 1 मीटर है, लैम्बडा 5000, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन निकालो, एंगुलर पोजीशन। तो डायग्राम देखो, सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर में, पहला ब्राइट फ्रिंज एक पूरी एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर, मतलब लैम्बडा पर, थीटा इक्वल्स आपका आता है लैम्बडा बाय डी। और फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ होगी, वो आता है सेंट्रल मैक्स और फर्स्ट ब्राइट के ठीक बीच में, है ना, क्योंकि लैम्बडा बाय 2 पर आती है वो, यानी आधे एंगुलर विड्थ पर, तो थीटा बाय 2 पर। तो हमें चाहिए थीटा बाय 2, तो लिखो थीटा बाय 2 इक्वल्स हाफ इंटू लैम्बडा बाय डी। अब लैम्बडा 5000 दिया है, जो भी दिया है सब कुछ दिया है, डी दिया है, तो सब्स्टिट्यूट करो, है ना। अब रेडियन से डिग्री में बदलो, मल्टीप्लाई बाय 180 पावर, और यही वो जादू हो रहा है। डी में जो पाई था वो डिग्री कन्वर्जन वाले पाई से कैंसिल हो रहा है, सारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर बन जाता है 0.5 डिग्री, है ना। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा से सिर्फ आधे डिग्री पर है। अच्छा है, ब्यूटीफुल है ना। जब नंबर्स अजीब दिखे तो घबराना नहीं है, अक्सर वो कैंसिल होने के लिए ही दिए जाते हैं।
चलो 5 थे, अब इसको समेट लेते हैं। तो ये क्विक रिवीजन है। पहला, हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। देखा, सारा खेल तो वो 10⁻⁻7 -9 यही सब है। अब दूसरा है, सही फॉर्मूला पहचानो, है ना, बीटा, थीटा एन या वाई एन। तीसरा है, मीडियम में लेमड़ा बाय म्यू यूज करो। फिर चौथा है, फ्रीक्वेंसी दी है तो सीधा सी बाय एफ निकालो। और याद रखने वाली बातें हैं, एडजेसेंट मैक्सिमा मिनिमा दोनों बीटा से स्पेस्ड होते हैं, दोनों का बीटा है। फर्स्ट ऑर्डर थीटा बाय 2 पर होती है ना। सिर्फ सब ये देखा हमने, सिर्फ डी का कोई मतलब डी अगर चेंज दिया हो तो वही मैटर करता है डेल्टा बीटा के लिए। वो पानी में फ्रिंज क्या होगी, है, क्योंकि लैम्बडा सिकुड़ जाएगा तो बीटा तो सिकुड़ ही जाएगी, हाँ? ऐसा है। चलो, तो यही है। ये हमारा लेक्चर 3 भी था। 5 वाईडीएसी के न्यूमेरिकल्स थे जो हमने ठीक से क्रैक किए है। इन टाइप्स को समझ लो तो एग्जाम में इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल आपके इजी से इजी मार्क है। ये एक टाइप है जो यहाँ पे कन्वर्जन ही है और फॉर्मूला है। तो ठीक है, ये अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और डाउट्स भी कमेंट में लिखो, प्रैक्टिस करो सिमिलर क्वेश्चंस की ढूंढ ढूंढ के, है ना। तो कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर। थैंक यू।